हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस लेसन नंबर 3 इकोनॉमिक्स। इससे फर्स्ट हमने जो रीड किया था वो था एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। टुडे वी डिस्कस ग्लोबल पॉवर्टी स्केर्नो, यानी विश्व में जो निर्धनता है उसका परिदृश्य कि किस स्टेट में किस कंट्री में ज़्यादा है कम है। तो इट इज़ क्लियर कि सभी कंट्री में एक जैसी पॉवर्टी का जो लेवल है वो एक जैसा नहीं है। इससे फर्स्ट हमने इंडिया और इंडिया के अलग अलग स्टेट की स्टडी की थी। तो फर्स्टली जो है कि जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं और डेवलपिंग होते हैं और डेवलप्ड कंट्री होते हैं, उनमें जो पॉवर्टी है उनको डिफाइन किया जाता है अलग अलग तरीके से। ये हमने फर्स्ट अमेरिका और भारत का एग्जाम्पल लेकर ध्यान से स्टडी किया। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में $1 यानी 1.25 सवा डॉलर से कम कमाता है तो उसको हम क्या मानेंगे, गरीब। इट मीन्स इससे फर्स्ट हमने $1 की भी बात की थी। तो ये डाटा चेंज होते रहते हैं, सेम नहीं होंगे। 1920 में जो है 22% इन 2008, यानी 43% जो पॉवर्टी थी वो क्या थी 1990 में, और ये कम होकर 22 रह गई कब, 2008 में। तो इट मीन्स डाटा रियल में चेंज होते हैं। Although there has been a sustained reductions in global poverty, it is marked with great regional difference। तो यही बताया है कि जो रिडक्शन है पूरे विश्व में गरीबी की वो लगातार होती रहती है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पॉवर्टी जो है देखने को मिलती है। पॉवर्टी डिक्लाइन सबसिस्टेंटली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया कंट्री एज ए रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन्होंने कहा कि चाइना और दक्षिण एशिया की साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, एशिया कॉन्टिनेंट के जो साउथ और ईस्ट दक्षिणी पूर्वी कंट्री हैं उनमें गरीबी के कम होने का मुख्य कारण क्या था कि उनकी अर्थव्यवस्था विकसित हुई। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ह्यूमन मानव जो एक रिसोर्सेज के रूप में है उस पर पैसा लगाया। इट मीन्स उसके स्वास्थ्य एंड एजुकेशन पर। नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज़ कम डाउन from 85% in 1981 to 14% in 2008 to 6% in 2011। इस प्रकार से जो चाइना के डाटा हैं वो क्या है, कम हुए हैं। इन द कंट्री ऑफ साउथ एशिया इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान द डिक्लाइन हैज़ नॉट बीन एज रैपिड। इन देशों में जो पॉवर्टी कम तो हुई है बट इतनी तेज़ी से नहीं जितनी कि चाइना में हुई है, क्योंकि ये सभी एशियन कॉन्टिनेंट के ही कंट्री हैं। डिस्पाइट डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ द पुअर, द नंबर ऑफ पुअर हैज़ डिक्लाइंड मार्जिनली फ्रॉम 61% इन 1981 टू 36% इन 2008 बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन। इसमें यही दिखा है कि जो पॉपुलेशन है उसमें जो गरीबों की संख्या है पहले इतनी थी फिर कम होके 36 रह गई है, और इसमें क्या है अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन पॉवर्टी की दी है। पॉवर्टी इन इंडिया इज़ आल्सो शोन हायर देन द नेशनल एस्टिमेट, यानी जो भारत में हम गरीबी को देखते हैं जो हमारे राष्ट्रीय अनुमान दिखाते हैं उनके कंपैरिजन में क्या है ज़्यादा। इन सब साहरेन अफ्रीका, सहारन अफ्रीका मतलब सहारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में क्या है डेजर्ट, उसके आसपास मतलब 11 से ज़्यादा कंट्रीज़ को टच करते हैं। वहाँ पर जो पॉवर्टी है वो 51% थी कब, 1981 में। 2008 में 47% रह गई। इन लैटिन अमेरिका द रेशो ऑफ पॉवर्टी रिमेंड द सेम, वहाँ पर ये मतलब ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिला। इट हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 11% इन 91 टू 6.4% 2008, यानी 1981 और 2008 के डाटा यहाँ पर दिखाए गए हैं।
Power has also resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was known as earlier. यानी कुछ जो ऑफिशियल डाटा होते हैं, आधिकारिक रूप से जो डाटा इकट्ठे किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो डाटा प्रस्तुत किए गए हैं वो यहाँ पर किसके हैं, रसिया के। The proportions of people living under poverty in different countries as defined by the International Poverty Line means population below, यानी जो एक दिन में $1 से कम कमा पाते हैं उनको क्या माना है, गरीब माना गया है। किसमें, जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉवर्टी की बात करते हैं। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉल फॉर reducing the proportion of people living on the less $1 a day to half the 1990 लेवल बाय 2005। यानी पहले क्या था, $1 से कम था, फिर इसको 1.25 कर दिया गया है, और जो इससे कम व्यक्ति एक दिन में कमाता है उन्हीं को क्या माना गया है, गरीब माना गया है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे, आइडेंटिफाई दिस 3 स्टेट्स वेयर द पॉवर्टी रेशो इज हाईएस्ट, इसमें लोएस्ट, ये आपको करने हैं। आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ वर्ल्ड वेयर पॉवर्टी रेशो हैव डिक्लाइन, ये भी आपको फाइंड आउट करना है, अभी रीड किया हमने। आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ ग्लोब विच हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ये 3-4 क्वेश्चन जो भी हैं आप सभी को रीड करने हैं और अपनी नोटबुक में राइट डाउन। नाउ नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ पावर्टी, की जो पावर्टी है उसके मुख्य कारण क्या है। देर वर ए नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पावर्टी इन इंडिया, इसके कई सारे कारण हैं भारत में जो गरीबी है इसके फैलने के। वन हिस्टोरिकली रीजन इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनमें एक मुख्य कारण जो है ऐतिहासिक कारण, जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसका कम, ठीक है, इसका लेवल जो वो कम है, क्योंकि ब्रिटिश टाइम पीरियड जो था लगभग 200 साल तक उन्होंने शासन किया और अपनी इकोनॉमी का उन्होंने मिसयूज किया। रॉ मटेरियल लेकर फिनिशिंग गुड्स यहाँ पर बेच से काफ़ी हाई प्राइस होते थे। द पॉलिसीज ऑफ द नेशनल कॉलोनाइल गवर्नमेंट्स रोनाइट ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, यानी जो विदेशी यानी ब्रिटिश टाइम पीरियड था उन्होंने अपने उद्योग धंधों वाला माल यहाँ पर बेचा, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट थे, हस्तशिल्पी थे, हाथों से वस्तुएं बनाते थे, उनका ख़त्म कर दिया। रोनाइट मतलब विनाश कर दिया। हमारे जो परंपरागत हैंडीक्राफ्ट पर्सन होते थे जिनका काम ही ये था कि वो कपड़े बुने और बेचते थे। डिस्क्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल, और इससे जो हमारा टेक्सटाइल था वो काफ़ी प्रभावित हुआ। द लो रेट ऑफ ग्रोथ persisted until the 19th century 19 और 80th, यानी जो इस प्रकार का देखने को मिला ग्रोथ इस प्रकार के उद्योगों के, ये कब देखने को मिले, 80 और 90 के दशक में। दिस रिजल्ट इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटी एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, इसका परिणाम क्या हुआ कि लोगों को अवसर कम हुए, जॉब के अवसर कम हुए और जो उनका इनकम सोर्स था वो काफ़ी कम। दिस वॉज एक्म्पेन्ड बाय ए हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जबकि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी हाई रेट से बढ़ रही थी। द टू कंबाइंड टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लोगों को रोज़गार के अवसर नहीं है, तो इट मीन्स क्या होगा, हमारी जो इनकम सोर्स हैं वो कम हो जाएंगे। द फेलियर एट बोथ द फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल पर्सिट्यूटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यानी यहाँ पर ये दोनों ही फ्रंट जो थे वो फेलियर हो जाते हैं। कौन से दो, कि अर्थव्यवस्था के विकास को प्रमोट करना, सेकंड जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसको कंट्रोल करना जो कि गरीबी का कारण बन रहे थे, इन दोनों पे कंट्रोल नहीं हुआ तो इट मीन्स पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज होती चली गई। विद द सेपरेट ऑफ इरिगेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर हमने स्टडी किया कि जो हमारे इंडिया में इरिगेशन यानी सिंचाई के साधनों को बढ़ावा दिया जाने लगा। हरित क्रांति 1966 और 7 में आती है। मैनी जॉब जो लोगों को मिलते हैं किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि जब हमारा उत्पादन अच्छा होगा तो
तो इट मीन्स वहाँ पर काम करने वाले लोगों की भी ज़रूरत होगी, बट द इफ़ेक्ट वर लिमिटेड टू सम पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन इसका भी इफ़ेक्ट क्या था कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन थी ये इंडिया के कुछ क्षेत्रों में ही क्या थे, सफल रही। फॉर एग्जांपल हरियाणा, पंजाब और यूपी, वेस्ट यूपी का कुछ हिस्सा आता है, तो अदर्स जो स्टेट थे इंडिया के वहाँ पर ये सफल नहीं हो पाते, पहुँच भी नहीं पाते। द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब। तो इस प्रकार से जो हमारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र है दोनों में लोगों को जॉब मिलना शुरू हो जाता है। बट दिस वर नॉट इनफ टू एब्सोर्ब ऑल द जॉब सीकर्स। लेकिन ये उन सब के लिए काफ़ी नहीं था जो जॉब की तलाश कर रहे थे। अनेबल टू फाइंड अ प्रॉपर जॉब इन सिटीज़, मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर्स, वंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्क, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एक्सेट्रा। लेकिन जो व्यक्ति काम नहीं मिल रहा था, जिनको प्रॉपर जैसे कि वो चाहते थे या फिर कंटिन्यूटी उस काम में नहीं थी, तो उन लोगों ने रिक्शा चलाना, सब्जियां बेचना, फल फ्रूट बेचना, कंस्ट्रक्शन का जो वर्क था उनमें, और घर पे जो बाई का काम जो हम करते हैं, वो लॉन्ड्री का काम जो हम करते हैं, तो ऐसे काम उन्होंने करना स्टार्ट कर दिए। इरेगुलर स्मॉल इनकम्स, और उनके पास क्या है, अनियमित जो कुछ ना कुछ पैसे आते रहे। दिस पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग। ये लोग जो किराए के मकान में रहते थे उनका किराया ज़्यादा होने के कारण उनको भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स। अब जब किराया हम नहीं दे पाते किसी के मकान का, तो इट मीन्स हम वहाँ रहेंगे ही नहीं, अपना मकान हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अलग से अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ डाल के रहना स्टार्ट कर देंगे। कहाँ रहेंगे, अब कोई मिडिल में भी नहीं बनाने देगा। तो जो बाहर का एरिया होता है वहाँ आप एट प्रेजेंट भी देख सकते हो, जैसे बाग लवार होते हैं, घुमक्कड़ जातियाँ होती हैं, तो जो खाली एरिया होता है, सराउंडिंग एरिया है बाहर की तरफ, गांव में भी आते जाते ये लोग रुक जाते हैं वहाँ पर। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, जिसके कारण गरीबी ही ज़्यादा बढ़ी। लार्जली अस रूरल फिनोमिना आल्सो बिकेम द फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर। तो इस प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर क्या था, लोग गांव को छोड़ के शहरों में भी जाने लगे थे, क्यों, काम की तलाश में। तो इस प्रकार से जो शहरी क्षेत्र है वो भी विकसित हुए, मतलब पॉपुलेशन वहाँ पर इंक्रीज होना लगी, वहाँ पर भी भीड़ होना स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।